निफ्टी के अंदर जो सोच लेके हम चल रहे थे 9 फरवरी, निफ्टी वही काम किया है, मगर निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ पाई है। एक छोटा सा गैप डाउन देने के बाद निफ्टी साइडवे रह गया, पूरा दिन भर निफ्टी साइडवे काम किया। अभी हमारा जो मेन व्यू है 10 फरवरी के लिए है, एक्चुअली निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा 10 फरवरी ये अभी देखना होगा। देखो लॉजिक के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पूरा मार्केट को, लास्ट तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। निफ्टी के अंदर हम डायरेक्टली मार्केट को समझने की कोशिश करें तो निफ्टी यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट लेवल बना के दे रही है। पहले है 25,990। अगर निफ्टी 25,990 इसके ऊपर टिक जाता है या ये प्राइस के ऊपर काम करता है तो लॉजिकली यहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर है वो यहाँ पे हेवीली एंट्री करेंगे फॉर अपसाइड। बिकॉज ऑफ दैट ये एक ऐसा जगह है, समझ लो 25,990 ये एक ऐसा लॉजिकल जगह है, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, प्राइस एक्शन के वाइज एंड स्ट्रेटेजिकल जगह है, जहां पे सबसे बड़ा स्मार्ट प्लेयर बैठे हैं आंख टिका के। यह स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे काम करने के लिए एकदम उतावला होके बैठे हैं। एक बार ये जगह के ऊपर बाजार काम करता है, थोड़ा सा सस्टेनिटी मेंटेन रखता है, तो यहाँ से निकलने के बाद बाजार कंटिन्यू यहाँ पे जो मूवमेंट रहेगा 26,319 या 320 तक ये जगह तक पहुंच सकता है। यानी कि ये बहुत बड़ी मूवमेंट है, लगभग 320-30 पॉइंट का ये मूवमेंट यहाँ पे बाजार कर सकता है। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट हो सकता है निफ्टी के अंदर। एंड निफ्टी थोड़ा नीचे से सपोर्ट लेके काम करता है, ये सपोर्ट बन रहा है 25,830, ठीक है, या इससे थोड़ा नीचे आ जाती है 25,950। तो ये जो सपोर्ट है समझ लो ये सपोर्ट से स्ट्रांगली बाउंस बैक तो आ सकता है, एक प्रॉपर सपोर्ट बनने के बाद एक प्रॉपर बाउंस बैक आ सकता है, मगर याद रखना ये कोई स्मार्ट जगह नहीं है। इट इज नॉट द स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी। ये जगह में स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी तो नहीं होगा, मगर हाँ कुछ प्लेयर का एक्टिविटी रहेगा। ये जब खींच के ऊपर की तरफ आ जाएगा 25,990 तब यहाँ पे कुछ स्मार्ट प्लेयर अपना काम करेंगे, ठीक है, और हेवीली यहाँ पे अपना पोजीशंस को तैयार करेंगे। ओके, पर 25,830 या 25,750 ये जगह के अंदर स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी नहीं रहेगा, मगर एक्टिविटी रहेगा। स्मार्ट प्लेयर के अलावा भी मार्केट में बहुत प्लेयर काम कर रहे हैं, रिटेल काम करते हैं, ठीक है, तो या टेस्टिंग पीरियड रहती है कि स्मार्ट प्लेयर भी बहुत बार टेस्टिंग करने लगते हैं बाजार को, सो दैट ये जगह में टेस्टिंग पीरियड हो सकता है, बट स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी 25,990 के ऊपर ही दिखने को मिल सकता है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया जा रही है निफ्टी के अंदर कि 25,750 जब ये जगह के नीचे मार्केट आएगा, याद रखना ये जगह के नीचे, ठीक है, बिलो द लेवल सस्टेनिटी मार्केट मेंटेन करेगा, तो ये जो मूवमेंट है कंटिन्यू ये मूवमेंट रह सकता है 25,560 तक, 25,560 तक। इसका मतलब ये नहीं है कि 25,750 के नीचे बहुत स्मार्ट प्लेयर एंट्री होगा, नहीं, यहाँ पे कुछ ट्रेडर का जो सेलिंग के लिए उतावला होकर बैठे हैं उनका एंट्री यहाँ पे दिखने को मिल सकता है 25,750 के नीचे, मगर स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी नहीं होगा। ध्यान से समझ लेना, ठीक है, स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी का मूवमेंट अलग होती है, जो नॉर्मल मूवमेंट होती है वो अलग होती है। सो दैट 25,750 के नीचे टिक जाती है मार्केट, तो स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी ना रहने के बाद भी सेलिंग के ऊपर जो सोच के लेके बैठे हैं वो मार्केट को खींच के ले आ सकते हैं 25,560 तक। ओके, और 25,560 के नीचे मार्केट काम करता है या टिकता है तो यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी रहेगा, और ये स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी जो रहेगी ना, ये कोई छोटा मोटा एक्टिविटी नहीं होगा, ये एक्टिविटी पूरा नीचे की तरफ मूवमेंट लेके 25,776 तक निकल सकता है। मेन बात यहाँ पे ये है कि ये एक दिन के अंदर भी ये मूवमेंट हो सकता है, अदरवाइज ये मूवमेंट यानी कि 2-3 दिन लगा के भी हो सकता है। मगर मेन बात यहाँ पे ये कि मार्केट सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होगा या काम नहीं करेगा, स्ट्रक्चर और सिनेरियो ये सब बनना चाहिए मार्केट के अंदर। जब ये सब सिनेरियो या स्ट्रक्चर बनेगा तब जाके मार्केट में ये सब काम तैयार होगा या इतना लंबी चौड़ी मूवमेंट तैयार करेगा निफ्टी। अच्छा, आगे की ओर जैसा आप लोगों को बताया था 26,320, ओके, और यहां से एक बार मार्केट निकल जाती है तो ये और भी बड़ा मूवमेंट करेगा लगभग 27,000 तक। बैंक निफ्टी के ऊपर जो 9 फरवरी के लिए हम एनालिसिस किए थे या मार्केट को स्टडी किए थे वही मार्केट मूवमेंट देखा यहाँ पे,
बट मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि बैंक निफ्टी के ऊपर कोई बड़ी मूवमेंट तो नहीं दे पाई है पूरा दिन भर में। एक छोटा सा गैप अप के बाद मार्केट अपने आप को सस्टेन कर दिया एक ही जगह में, या साइडवे कर दिया, फ्लैट कर दिया मार्केट। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये कि यहाँ से मार्केट आगे की तरफ यानी कि 10 तारीख की तरफ, 10 तारीख कैसे काम करेगा। चलो इसको एक बार हम अच्छे से तोड़ मोड़ के देख लेते हैं। देखो, तीन इंपॉर्टेंट प्लेस, एक स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी और दो नॉर्मल प्लेयर एक्टिविटी। 60,850 ये यहाँ पे ही स्मार्ट प्लेयर का एक्टिविटी दिखने को मिलेगा। 60,850 ऑलरेडी स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी शुरू हो चुका है, ऑलरेडी स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी शुरू हो चुका है। बट 60,850 इसके ऊपर जब रहेगा और थोड़ा अच्छा एक्टिविटी हो सकता है स्मार्ट प्लेयर का अपसाइड के अंदर, वो भी 61,300 तक। और ये 61,300 एक बार निकल लेती है मार्केट तो ये आगे की तरफ मूवमेंट करते करते 63,000 तक निकल सकता है आगे की ओर। ये सोच निफ्टी के अंदर है, या जो बाइंग साइड की तरफ सोच रहे हैं ये लेके काम कर रहे हैं, या नीचे से सपोर्ट बना के काम करता है तो 60,604 या 60,481 दो जगह है जो ये सोच लेके बैठे हैं बायर्स लोग। और यहाँ पे बाजार काम करता है तो समझ लेना कि बाजार का जो मूवमेंट है आगे की तरफ हो सकता है एक बार स्ट्रांगली सपोर्ट बनाने के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि ये जगह में कोई स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी तो नहीं है, बट ये नॉर्मल मार्केट मूवमेंट है, नॉर्मल मार्केट मूवमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट काम करने के साथ साथ मार्केट पहले कोशिश करेगा 60,851 60,850 जो जगह आप लोगों को बताया ये जगह तक आने के लिए, और यहाँ पे आ जाती है तो ये जगह एक स्मार्ट प्लेयर जगह है, स्मार्ट मनी एक्टिविटी है। और यहाँ से निकलने के बाद मार्केट आगे की तरफ 61,300 एंड कंटिन्यू 63,000 तक निकल सकता है। मुद्दा यहाँ पे ये 60,481 ये जगह स्मार्ट जगह तो नहीं है, मगर ये जगह में जो सेलर्स है ना ये एक पॉइंट बना के बैठे हैं, ये जगह को एक पॉइंट बना के बैठे हैं 60,481 को। और यहाँ ये पॉइंट को एक बार तोड़ के नीचे की तरफ काम करता है तो समझ लेना सेलर्स यहाँ पे एक्टिविटी हो सकता है। और ये सेलर्स एक्टिविटी कोई छोटा मोटा नहीं रहेगा, 59,830 ये एक बड़ा एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है, मगर स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी नहीं रहेगा। जो सेलर्स यहाँ पे कुछ अलग तरह का सोच लेके बैठे हैं वो अपना काम करने के लिए 59,830 यहाँ तक लेके आ सकते हैं। मगर प्रॉब्लम तब आ जाएगा बायर्स के लिए जब 59,830 इसके नीचे काम करेगा, तब स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी रहेगा, तब स्मार्ट प्लेयर एक्टिविटी बन जाएगा, स्मार्ट मनी एक्टिविटी तैयार हो जाएगी नीचे की तरफ। और ये कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट करेगा नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ मूवमेंट करते करते कंटिन्यू ये 58,420 एंड नीचे और भी है 58,100 और कंटिन्यू नीचे की तरफ है 57,550। बट ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ बता देने से काम हो जाएगा, नहीं, हम एक स्ट्रक्चर बना के काम कर रहे हैं, हम एक प्लानिंग बना के काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं। मार्केट हमारा प्लानिंग के अनुसार चलता है तो बैक टू बैक रास्ता खुल जाएगा, बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर रास्ता खुल जाएगा। तो हमें सभी तरह से रेडी रहना पड़ेगा बाजार के अंदर, हम रेडी हैं, देखते हैं मार्केट आगे कैसे काम करता है। सो जस्ट पेशेंसली मार्केट को समझना है और वेट करना है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में डाल दीजिए, सीरियस क्वेश्चन करना, उसका आंसर हम जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।